Assalamu alaikum students, how are you? Today we will start our second unit. The name of second unit maps is on page 8. We start reading. Maps are used to show the surface of the earth. Maps क्या है, ज़मीन की जो सतह है उसको दिखाने के लिए यूज़ होते हैं. A map shows the shape of the land or the sea. सी को या लैंड का एरिया दिखाना हो तो उसके लिए मैप्स यूज़ होते हैं. आ मैप ऑल्सो शोज़ वेयर प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स आर लोकेटेड. अब ये मैप्स इसलिए बनाया जाता है कि जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, ये लैंड फॉर्म्स हैं, वो किस किस जगह पर. अब यहाँ पे ये पिक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप. ये पिक्चर है आपके सामने और यहाँ पे इसी पिक्चर का ये मैप है. अब पिक्चर दिखानी ईजी है, ठीक है, लेकिन आप उसमें एग्जैक्टली उस तरह से नहीं जा सकते हो. ये मैप है, उसमें बता दिया जाता है कि यहाँ से ऐसे जाएंगे, इस साइड पे ये राइट साइड पे मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, सारा कम्प्लीटली मैप बता दिया जाता है कि इतने किलोमीटर्स के फासले पे ये चीज़ है. राइट, उसके बाद राइट जाएंगे या उसके बाद सीधे जाके फिर लेफ़्ट लेंगे, ये यू टर्न, वो सारी चीज़ मैप में बता दी जाती है. उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एग्जैक्ट उस जगह पर पहुँच जाते हैं. अ मैप शोज़ as the exact position and shape of something. मैप में क्या होता है कि उस जगह की जो असल जो शेप है उस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है. मैप्स कैन नॉट यूजली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज़ ऑफ अ प्लेस. अब जिस जगह पे हमने जाना है, ये देखना है, उस जो जगह का जो साइज़ होता है वो एग्जैक्टली नहीं बताया जाता उसमें मैप में, उसमें शो नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या होता है, सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल. उसके लिए स्केल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ इतने डिस्टेंस पे है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. मैप के ऊपर आप एक चीज़ है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. किलोमीटर क्या है, सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. अब उसको दिखाने के लिए, अब मैप तो छोटा स्मॉल सा होता है, उसमें दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर की बजाय सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑन अ मैप, दिस इज़ रिटन एज 1 इक्वल टू 1000, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. यानी 1 सेंटीमीटर को शो कर दिया जाता है किसके इक्वल, 1 किलोमीटर. साथ बता दिया जाता है कि वो ये जो है उसके 1 किलोमीटर के इक्वल है. एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल. हर जितने भी मैप होते हैं उसमें क्या ज़रूरी होता है, स्केल ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि नेक्स्ट जो प्लेस है वो इतने किलोमीटर के फासले पर है. ऑन अ मैप एवरी फीचर के नॉट बी शोन एज इट इज़. मैप के ऊपर हर चीज़ को, हर फीचर को, हर चीज़ को उसी तरह से नहीं दिखाया जा सकता जैसे कि वो हकीकत में होती है. सो सिम्बल्स आर यूज टू शो देम. वहाँ पे उसके लिए कुछ अलामतें यूज़ की जाती हैं उस एरिया, उस जगह को दिखाने के लिए. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन. अब रिवर का अगर जिक्र करना है कि वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद रिवर आएगा लेफ़्ट साइड पे. अब उसमें नहीं मालूम किस तरह से उसके लिए ब्लू कलर की लाइन शो कर दी जाती है, वेवी लाइन शो कर दी जाती है. कितने एरिया में जाने के बाद मतलब जो ब्लू कलर की लाइन लगी हुई होगी, वेवी लाइन, वो किस चीज़ को शो करिए कि ये रिवर है, तो वो पता चल जाता है कि उसके बाद ये चीज़ है. फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज़. और जंगलात का अगर जिक्र करना हो तो वहाँ पे क्या है, फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज़. ट्रीज़ वगैरह बने हुए होते हैं छोटे छोटे, उससे पता चलता है कि यहाँ पे आगे फॉरेस्ट है, यानी जंगलात है. दीज सिम्बल्स और साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की. यानी ये जो सिम्बल्स हैं, एक साइड पे की बनी होती है मैप की एक साइड पर, उसमें ये सारी कीज़ में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं. एवरी मैप मस्ट हैव अ की. हर जितने भी मैप्स बनाए जाते हैं उस की के लिए साथ की ज़रूरी होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस. अ प्लेस, किसी भी जगह को ढूंढना है तो उसके लिए क्या है, डायरेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है. सब डायरेक्शंस बताई जाती हैं कि नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, कौन सी साइड है. दीज आर द 4 कार्डिनल कंपस डायरेक्शंस. अब ये 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. इसके बारे में, अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसको मैप पे किस तरह से लिखा जाता है. ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज NSEW. अ बुक ऑफ कंपस इज़ कॉल्ड एन एटलस. जो मैप्स की जो बुक होती है उसको एटलस कहा जाता है. वहाँ पे इस एटलस में पूरी वर्ल्ड के मैप्स जो है वो दिखाए जाते हैं. लुक एट पेज नंबर 9. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ, हियर इज़ अ मैप, ठीक है.
इसके राइट साइड पे आप लोग ये देखें की बनी हुई है। अब यहाँ पे इसको देख के तो हमें ऐसे सही से पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। हम अपना गेस तो कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी की को देखेंगे कि ये चीज़, अब ये चीज़ शो हो रहा है यहाँ पे रिवर है, साथ ही ये चीज़ कौन सी शो हो रही है कि ये रेलवे ट्रैक है। ये साथ उन्होंने यहाँ पे की में सिंबल्स बता दिए हैं। ये मॉस्क की सिंबल है, ये फॉरेस्ट को शो कर रहा है। ये देखें यहाँ पे भी फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। तो साथ भी मॉस्क हैं या स्कूल्स हैं, कैंटीन्स वगैरह जो भी चीज़ है वो सारी कीज़ में बता दिया जाता है। नेक्स्ट, देयर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में जो ज़मीन के जो खित्ते हैं, ज़मीनी खित्ते हैं, उसको कुछ दिखाया जाता है मैप के ऊपर, और वो 7 हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। उनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसको उर्दू में बर्रे आज़म कहा जाता है, यानी खुश्की के खित्ते, ठीक है, यानी लैंड पार्ट्स। दे ऑल हैव नेम्स। उन सब के नाम हैं। द ओशियंस एंड सीज हैव नेम्स टू। ओशियंस के भी और कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। कॉन्टिनेंट्स हैं ये 7 हैं। ये 7 बड़े खुशकी के खित्ते हैं कि पूरी हमारी जो वर्ल्ड है उसमें हमने पढ़ा है कि 3 पार्ट्स किसके हैं, 3 क्वार्टर्स क्या है, इसका अर्थ पार्ट सॉरी वाटर लेवल है, और जो है इसका 30% जो है वो लैंड है। वो जो 30% में जो कॉन्टिनेंट्स शामिल हैं वो ये हैं: यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशनिया। उसके बाद आ जाते हैं ओशियंस। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन। ये 5 जो हैं क्या चीज़ हैं, ये बहरे आज़म इनको कहा जाता है, और ये बर्रे आज़म कहा जाता है। ये लैंड पार्ट्स हैं, और ये क्या हैं, जो इसमें बड़े बड़े जो सी लेवल सी जो एरिया है उसको हम लोग ओशियंस कहते हैं। यहाँ पेज नंबर 10 के ऊपर अगर आप देखें तो ये पूरी वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है। जो भी हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, ये जो आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका, एशिया, ओशनिया और ये अंटार्कटिका। ये सारे क्या हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि हमारी जो लैंड का पार्ट पूरी अर्थ में है वो ये सारा है। उसके बाद आप लोग को ये जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है जितना भी, ये वाटर लेवल है, और इसमें जो ओशियंस बोले जाते हैं वो 5 हैं, ठीक है। वो कौन से, ये अटलांटिक ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। अब ये बहुत बड़े बड़े जो समंदर तो बहुत छोटे होते हैं इसके लेवल पे। ये ओशियन जो है ये बहुत बड़े पानी का जो एरिया है उसको कहा जाता है। और यहाँ पे देख लें आप लोग, तो इसमें मैप पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को शो किया गया, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये 5 बड़े एरियाज़ हैं इसके वाटर लेवल के, ये इसको ओशियंस कहते हैं। और ये जो आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है लैंड पार्ट का, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं।